प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित कुछ सच्ची कथाएं जो भक्त लोग अपने कृपानुभूति अंक में छपी हुई, जो उनके खुद के अनुभव होते हैं, यानी खुद पर गुजरी होती हैं, तो वो कथाएं भेजते हैं जिसे गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित करते हैं। तो आज कथा का शीर्षक है श्री हनुमान चालीसा के पाठ का प्रभाव। ये घटना कुछ वर्षों के पहले की है। भादों के श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि के उस समय की, जब भगवान श्री कृष्ण का जैसे कि रात में 12 बजे जन्म होता है तो पूजन होता है। तो उस समय घर में पूजन वगैरह चल रहा था। घर पर उन दिनों परिवार के सभी लोग थे, जैसे कि पूजा पाठ में स्वाभाविक होता है कि सभी घर के सदस्य होते हैं। मेरे पिताजी उन दोनों मेरे अग्रज यानी बड़े भाई के कुछ कुटुंबों से, मतलब उनके कुछ अवगुण थे, दोस्त थे बड़े भाई उनके, तो उनसे पिताजी थोड़ा नाराज रहते थे। अतः उन्होंने समझाया कि तुम आज से ही अपने ये अवगुण छोड़ दो। परंतु मेरे भाई ने पिताजी की एक बात नहीं सुनी और इसके विरुद्ध, जैसे पिताजी ने अपने बच्चे को, बड़े बेटे को समझाने की कोशिश की, तो बड़े भाई समझे तो कुछ नहीं और ऊपर से अपने पिताजी को कुछ अनुचित शब्द कह दिए। इस पर पिताजी को क्रोध आ गया और पिताजी के मुख से सहसा ये निकल गया कि अब मैं तुमको कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा कह करके उसी अंधकारपूर्ण रात्रि में उनके पिताजी घर से बाहर निकल गए, बिना कुछ कहे बताए। जैसे सब लोग पूजा पाठ में लग गए, स्वाभाविक था, पिताजी किसी से कुछ बोले नहीं, चुपचाप रात्रि में निकल गए। हम सब लोग आसन्न, मतलब हम लोगों को जैसा कि घर में थोड़ी देर बाद सब लोग देंगे प्रसाद दे, पिताजी को प्रसाद दो। अब पिताजी घर में नहीं थे, पूरे घर में मतलब ढूंढ मारा। आधी रात में जैसा श्री कृष्ण भगवान का जन्म ही हुआ 12 बजे, तो सब लोग बड़े मतलब आश्चर्यचकित रह गए, मतलब आसन्न हो गए कि मतलब क्या किया जाए, पिताजी कहाँ गए। सबकी अब व्याकुलता बढ़ गई, अनिष्ट की आशंका होने लगी, क्योंकि पिताजी ने शब्द बोल दिए थे कि अब मैं तुमको कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा अपना। तब मेरे अन्य भाइयों ने तथा पड़ोसी भाइयों ने भी आसपास लालटेन लेकर, जैसे कि पहले गांव में लालटेन वगैरह चलती थी, लाइट इतनी नहीं होती थी, ढूंढना प्रारंभ किया। सबके साथ कह रहे हैं, वो जिन्होंने लिख के भेजा वो कह रहे हैं कि सबके साथ मैं भी व्याकुल होकर अपने पिताजी को खोज रहा था, परंतु जब कहीं कोई पता नहीं लगा, तब हताश और दुखी मन से मैं घर में वापस लौट आया। कुछ क्षणों तक स्तब्ध विचार मग्न बैठने के पश्चात, जैसा कि स्वाभाविक है कि लोग परेशान हो जाते हैं, तो मैंने एक दृढ़ निश्चय किया और श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया और ये निर्णय लिया कि जब तक पिताजी घर नहीं लौटेंगे मैं तब तक पाठ करता ही रहूंगा। हनुमान चालीसा के 4-5 पाठ करने पर पता लगा कि मेरे पिताजी पड़ोसी भाई, जैसे सब लोग सब ढूंढ रहे थे, पड़ोसी के साथ आ गए हैं। मैं ये सब देख सुनकर श्री हनुमान जी की कृपा प्रभाव के सम्मुख नतमस्तक हो गया। पड़ोसी भाई का पिताजी से मिलन उस समय हुआ जब पिताजी बड़ी तेजी से, जैसे गुस्से में स्वाभाविक आदमी नॉर्मल चाल तो चलेगा नहीं, बड़ी तेजी से दूसरे गांव की ओर चले जा रहे थे। संयोग से उसी समय पड़ोसी सज्जन भी, जैसे कि मतलब कि सब लोग ढूंढ रहे थे, तो वो भी पिताजी को ढूंढ रहे थे, जैसे कि सही, तो बड़ी आतुरता से ढूंढते हुए चले जा रहे थे कि तब उन्हें कुछ ही दूरी पर पिताजी की जैसे कोई चल रहा हो इस तरह की आवाज़ सुनाई दी। अनुमान करके पड़ोसी भाई दौड़कर उनके पास चले गए और पहचान लिया। बहुत समझाने बुझाने पर, जैसे पड़ोसी भाई जैसे सब लोग होते हैं, गाँव में स्वाभाविक होता है, सब लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। तो पड़ोसी भाई ने, वो लिख रहे हैं कि पड़ोसी भाई ने हमारे पिताजी को बहुत समझाया बुझाया कि सब समय पर छोड़ दीजिए, आपका बड़ा बेटा भी ठीक हो जाएगा। इस समय आपको घर में आपके और भी बच्चे, उनको आपकी ज़रूरत है, आप घर चलिए। उनके जब पड़ोसी ने बहुत समझाया बुझाया तो पिताजी उनके साथ घर लौट आए। पिताजी के आने पर हम सब ने भगवान का प्रसाद लेकर पिताजी के साथ सानंद भोजन किया। वह श्री हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभूति थी। तन मन वचन से गदगद हर्ष और आनंद से उमंग भरकर मैंने उन्हें बार बार प्रणाम किया। कहने का मतलब भाइयों, ये नहीं है कि किसी के ऊपर भी कष्ट आता है, तो अगर ये सब घटनाएं होती हैं किसी भी तरह की, तो आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। इस तरह की प्रार्थना हम प्रभु से करेंगे तो हमारे समस्त कष्ट दूर होंगे। जय श्री राम।